हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर लोकेश मित्तल, आपका कान नाक गले का विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे छाती की इन्फेक्शन के बारे में और क्या उससे हमें सांस लेने में कोई दिक्कत हो सकती है और कैसे हमें उसको ठीक करना चाहिए और कौन उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिनको हमें मिलना चाहिए। तो छाती की इन्फेक्शन जनरली कई बार हमारा रिकरेंट बार बार खांसी होना, बार बार दमा रहना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है जो हमारे सोसाइटी में इसको देखा जाता है। तो जब भी हमारे को कोई दमे की प्रॉब्लम लग जाती है तो उसके अनेकों कारण होते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट प्रोमिनेंट कारण है वो है सबसे पहले हमारा एजिंग। जब भी हमारा बुढ़ापा हमारे बगल में आता है तो हमारी छाती की जो सांस लेने की क्षमता है वो कमज़ोर होती रहती है और ऐसे केसेस में हमारी जो इंटरनल छाती है वो वीक होने लग जाती है। तो ऐसे केसेस में हमारे को छाती के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो पल्मोनोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है वो इसमें बहुत सक्रिय रोल निभाते हैं। दूसरा जो मेन कारण रहता है वो रहता है एलर्जीज़। किसी को अगर धूल में जाके छींक के आना, गला ख़राब हो जाना, गले में खराश रहना, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो यही सारी प्रॉब्लम्स हमारा एक म्यूकस बनाकर छाती में हमारे को डालती है, जिसके कारण छाती में बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इसमें जो मेन सक्रिय रोल निभाते हैं वो है ईएनटी के डॉक्टर, कान नाक गले के डॉक्टर, जो कान नाक गले के एलर्जीज़ को रोककर वो हमारे छाती के इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। कई बार छाती में हमारा रेशा बढ़ जाना या फिर हमारा सीओपीडी हो जाना या फिर हमारा ट्यूमर हो जाना, ऐसे केसेस में फिर एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो किया जाता है जिसमें ऑन्को सर्जन, जिसमें ईएनटी डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट मिलकर एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ऐसे केसेस जनरली सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर्स पे ही ट्रीट किए जाते हैं। फिर जो हमारा छाती की इन्फेक्शंस के कारण या फिर कई बार रात को सांस रुकने की प्रॉब्लम भी हम फेस करते हैं। तो ऐसे केसेस में सांस रुकना कई बार खाली छाती का भी लक्षण होता है, जिसमें फिर हमें जनरली पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कई बार रात को खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं जिसके कारण आपका सांस रुक रहा है, तो खराटों के कारण अगर सांस रुक रहा है तो ऐसे केसेस में इस बीमारी का नाम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बन जाता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जनरली ईएनटी विभाग इसको देखता है। जब भी नाक से लेकर छाती तक हम सांस लेते हैं तो नाक की हड्डी, नाक का मांस, एडिनॉइड टिश्यू, तालू मोटा होना, एडिनॉइड मोटा होना, जीभ मोटी होना और एपिग्लोटिस का फॉल करना, ये 7 मेन चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारे को कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके कारण हमारा सांस रुक जाता है। तो अगर आप एक खराटे के पीड़ित पेशेंट हैं और अगर आपको सांस रुक रहा है तो आपको एक ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई खराटे नहीं आते और फिर भी आपका सांस रुक रहा है रात को, तो आपको छाती के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू।